नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो ध्यान से सुनिएगा भाई। आज का जो हमारी इस क्लास का उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि अब जो मिनिमम समय हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि हम मान के चल सकते हैं हमारे पास 50 से 60 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को लेकर। ठीक है भाई, तो उस समय में हम किस प्रकार से एक बेहतरीन तैयारी करके अपना सीटी का जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं, यानी 75 के लगभग हम लेकर आ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर ने 85 प्लस क्यों नहीं लगाया, सर ने 90 प्लस क्यों नहीं लगाया। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, 2 महीने में एचएसएससी सीटी में 75 प्लस कैसे लेकर आए। तो बेटा मुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं आपको 2 महीने में 75 के तकरीबन ले जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि 2 महीने की तैयारी में आप 85 या 90 प्लस का स्कोर ले आओगे और कोई आपको इसके लिए कह रहा कि 101% मैं आपको ये स्कोर दिलवा दूंगा, तो बेटा ये सिर्फ बरगलाने की बात है और कुछ नहीं। आपने अगर पहले से बहुत अच्छी तैयारी की हुई है तो आप 85 स्कोर पर पहुंच सकते हैं, 80 पर पहुंच सकते हैं, 90 पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस 2 महीने के टारगेट से मैं आपको 80 या 90 पे नहीं लेके जा सकता। मैं सिर्फ आपको अराउंड 75 प्लस के लगभग लेकर जा सकता हूँ। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं और अनुभव मेरा अच्छा खासा है। लगभग 10 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, 15 प्लस बुक्स लिख चुका हूं मैं, और 5 से ज्यादा एग्जाम में मेरा स्कोर 80 प्लस रहा है। जो हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होते हैं उन्हीं एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा बेस्ट बुक्स के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, डेली टारगेट्स के बारे में और फ्री नोट्स के बारे में। बेटा जो बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा वो बुक्स रहेगी भाई, यानी कि लगभग जितने भी एग्जाम होंगे हरियाणा के उनके लिए, सभी के लिए बेस्ट रहेगी। और देखो जो बुक्स मैं बताऊंगा बेटा वो पॉसिबल नहीं है कि आप 2 महीने में पढ़ पाओगे, तो इसलिए वो बुक्स तो आप क्या दिमाग में रखोगे कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी है तो इन बुक्स को पढ़ना है। अब बात आ जाती है टाइम टेबल, डेली टारगेट्स और फ्री नोट्स। इस पे आज मेनली फोकस रहेगा क्योंकि ये सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? पहले हम डिस्कस करेंगे भाई कि मेरे खुद के स्कोर के बारे में, कि मैंने कितना कितना स्कोर प्राप्त किया था किस किस एग्जाम में। तो लगभग 5 एग्जाम का डाटा मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं भाई, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब शुरुआत में करूंगा क्लर्क के एग्जाम से। तो क्लर्क के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था भाई, 80 प्लस मेरा स्कोर था, और मैं बडोपड़ गांव के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो होता है उसके अंदर मैं कार्यरत था एज ए क्लर्क। उसके बाद अगली बात जो करेंगे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, तो इसमें मेरा 83 स्कोर था, इसमें मैं वेटिंग में था। उसके बाद मेरा क्लियर भी हो गया था, तो ये मैंने ज्वाइन नहीं की थी। लैब अटेंडेंट की बात करूं तो ये 84 स्कोर था, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ये भी मैंने ज्वाइन नहीं की। मैं सिर्फ स्क्रूटनी में गया था, बच्चों के मैसेज आ गए कि कुछ तो पोस्ट छोड़ दो, तो उसके बाद मेरा मन बदल गया और मैं नहीं गया क्योंकि मैं इससे ज्यादा ग्रेड पे में ऑलरेडी था। उसके बाद फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर में मेरा स्कोर 79 था। इसका ग्रेड पे आपको भी पता भाई थोड़ा कम होता, जिस पोस्ट पे मैं एज अभी मौजूद हूँ मौके पर, तो उससे कम था, तो मैंने ये भी ज्वाइन नहीं की। उसके बाद एमपीएसडब्ल्यू मेल भाई, इसका ग्रेड पे अच्छा खासा होता, लगभग 4200 ग्रेड पे होता भाई। तो इसमें मेरा स्कोर 66 था 80 में से, यानी कि मेरा ओवरऑल रैंक अगर हम रिटर्न के हिसाब से देखें तो टॉप 5 के अंदर था भाई। ठीक है, पूरे हरियाणा के अंदर। और अगर हम इंटरव्यू समेत जोड़कर देखें तो मेरा 25वां रैंक है ओवरऑल। ठीक है भाई, तो ये सारा लगभग मेरा स्कोर था। देखो क्लर्क में 83, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में 83, लैब अटेंडेंट में 84, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर में 79, एमपीएसडब्ल्यू मेल में 66। 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 15 प्लस में बुक्स लिख चुका हूँ। कंटेंट राइटर के तौर पर हम काम करते हैं भाई, आज भी उसी तौर पर काम करता हूँ। देखो पढ़ाना अध्यापक वाली चीजें अलग है बेटा, लेकिन लिखने वाली चीजें उससे बहुत ही अलग है। तो मैं शुरुआत जो मैंने की थी बेटा वो लिखने से की थी, और लिखने के बाद मैं अध्यापक बना हूं, ना कि मैं पहले अध्यापक था। क्योंकि मेरी आदत थी शुरू से ही, मैं बहुत सारी चीजें हाथ से लिख कर देखता था, अपने नोट्स बनाता था। और पहले वाले बच्चे मुझे जानते भी होंगे, 2016 से लेके 19 तक एक बहुत बड़ा क्राउड और बहुत ज्यादा फेमस ये कह सकते हैं भाई कुछ चेहरे थे हरियाणा के अंदर, जिसमें से प्रदीप पहल सर, करण सर, और एक मेरा नाम भी आता था भाई। ठीक है, अजय भार्गव सर। तो हमारी किताबें आती थी, लेकिन हम पढ़ाने के बेस पे नहीं थे, सिर्फ किताबों के बेस पर फेमस थे। तो ये चीजें रहेंगी भाई। उसके बाद बात आती बुक्स की भाई। तो बुक्स में आपको पहले ही स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि भाई बुक्स रहेगी, ये कोई ये नहीं है कि भाई 2 महीने की तैयारी के लिए बुक्स बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ये सभी
एग्जाम की एक बढ़िया तैयारी के लिए मैं आप लोगों को ये बुक्स बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बेस्ट है। हरियाणा जीके के लिए बेटा हरियाणा वाणी की बुक खरीद लेना। अगर आपने नहीं खरीदी है तो बेटा सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला कंटेंट इसी पुस्तक में से होता है। पहले ये पुस्तक हरियाणा शास्त्र के नाम से आती थी, अब ये हरियाणा वाणी के नाम से आती है। उसके बाद हरियाणा आज तक, ये वाली पुस्तक है, ये एचएसएससी के जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पीवाईक्यू की फॉर्म में पूछे गए हैं उनका डिटेल के साथ सॉल्यूशन है, तो ये आप ले सकते हो। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप क्या करेंगे, नीतू मैम की बुक खरीदिएगा भाई, उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जब आपका अच्छा खासा बेस बन जाता है फिर आप इससे फर्दर बुक्स के लिए, यानी इससे बढ़िया बुक्स के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन ये सही है हरियाणा के हिसाब से। या फिर हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं प्रदीप सर के, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको इसमें दिक्कत लगती है तो। इंडिया जीके के लिए भाई एट प्रेजेंट पॉकेट जीके बुक है, वो पहले नंबर पर चली हुई है, ठीक है, लूसेंट। और अगर हम बाकी किताब का अगर हम एक अल्टरनेट देखते हैं तो भाई पॉकेट जीके उसमें अभी, क्योंकि संशोधित कंटेंट है इसके अंदर सारा का सारा। जब भी कोई नई पुस्तक आती है तो बेटा वो मार्केट की जितनी भी पुरानी पुस्तकें होती हैं उसका एक प्रकार से कह सकते हैं मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें से जो गलतियां होती है उसको रिमूव करके अच्छे से प्रेजेंट की जाती है। रीजनिंग के लिए हम देखेंगे लूसेंट, क्योंकि इसमें टाइप ज्यादा है तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा। उसके बाद हिंदी के लिए सौम्य पब्लिकेशन या आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप खरीदिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद मैथ्स के लिए आप राकेश सर की एक लाल बुक के नाम से भी आती हैं जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं और एक किताब भी है, और RS अग्रवाल, इससे काम चल जाएगा हरियाणा के एग्जाम के लिए। और साइंस के लिए भाई अरियंत की इंसाइक्लोपीडिया द बेस्ट बुक है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल साइंस की तैयारी कर रहे हो रेलवे वगैरह के लिए, तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपसे मैंने डिस्कस कर ली किताब के बारे में। और ये कोई 2 महीने की प्लानिंग के लिए बुक नहीं है भाई, ये बुक आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इन बुकों को अच्छे से कवर करते तो बेटा आपको लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है टाइम टेबल की। जो ये टाइम टेबल रहेगा बेटा, ये टाइम टेबल रहेगा आपका 2 महीने का, कि 2 महीने हमें इस टाइम टेबल के हिसाब से तो पढ़ना ही पड़ेगा। जितना एग्जाम बचा हुआ बेटा, यानी कि 2 मंथ हम मान के चल रहे हैं, तो 2 मंथ तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना ही करना पड़ेगा। और इस टाइम टेबल में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस टाइम टेबल में आपको क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना बेटा, मैं आपको सिगमेंट में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में आपको समय बता रहा हूं कि ये समय आपको पढ़ाने में यानी पढ़ने में प्रयोग करना है। मॉर्निंग में आपको 5 से 8, यानी कि आपको सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा और 5 से 8 तक आप नॉन स्टॉप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो वो टाइम टेबल ये बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद में 9:30 AM टू 12:30 PM, यानी कि 12:30 PM, इसमें आप क्या करेंगे भाई, इसमें आप चाहे अगर ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन अपने टीचर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन, और लाइब्रेरी में अगर बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो। 1:30 PM टू 3:30 PM, इसमें आप कोई भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग या कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो अटक गया, या भी जो भी आपको लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर जो सब पढ़ सकते हैं आप। 8 PM टू 10:30 PM, इसमें आपको रिवीजन करना, जो आपने पहले दिन पढ़ा उसका कंप्लीट रिवीजन, फिर इसी प्रकार से दूसरे दिन भी पहले जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन इस दिन, तो ये चलता रहेगा रिवीजन फॉर्म आपका, साथ के साथ रिवीजन होता जाएगा, साथ के साथ आपको रीड करना। तो ये तो था बेटा टाइम टेबल और इसके बारे में। अब बात आती कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, जिसमें भाई मैं अपने अनुभव से आपका कहीं ना कहीं फायदा करवा दूं। तो उसके लिए बेटा मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट तरीका है, टाइम टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। टेलीग्राम बैच भाई, पहले भी मैंने आपको टेलीग्राम बैच दिए थे सीटी मेन से पहले, हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले, और लगभग लगभग आपको पता है 1500 से 2000 स्टूडेंट हमारे लग गए थे भाई गवर्नमेंट जॉब के अंदर। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे भी सकता हूं, कितने सारे फोटो, लगभग 250-300 तो फोटो पड़े हुए थे अब तक भी टेलीग्राम के अंदर हमारे। तो चलो भाई ज्यादा इन बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो टेलीग्राम बैच में हम कैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे और कैसे उसका आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जो चीज मैं आपको दूंगा ना बेटा, ऑथेंटिक होगी, बढ़िया होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी, और सबसे बड़ी बात, उसको मैं पढ़ाने का मादा भी रखता हूं, यानी जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो समझाऊं भीगा, वो पढ़ाऊं भीगा। तो इसके लिए बेटा देखो, हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल था इसको नाम बदल के हमने कर दिया, इसका नाम मिशन सिलेक्शन भार्गव सर के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, आप उससे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को ज्वाइन नहीं करना आता तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वो आपको बता दे। इसमें बेटा हम देखो क्या करते हैं, हम डेली के टारगेट हमने बना रखे, हम पहले दिन के टारगेट पर चले जाते हैं
और यहाँ से हमारी शुरुआत होती बैच की। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा अगले 10 से 12 दिन के अंदर हमें हरियाणा जीके, यानी कि 10 से 12 दिन में हरियाणा जीके कवर करनी है। और हर रोज की हम 5 से 6 क्लास करेंगे। तो पहले हम हरियाणा जीके करेंगे, उसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस क्लास भी ले रहे हैं, जो डेली टारगेट क्लास दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, उसके बाद 8 PM एक प्रैक्टिस क्लास भी ले रहे हैं। तो देखिएगा, पहले दिन मैंने एक बेसिक पीडीएफ डाली हरियाणा जीके की 30 पेज की। फिर क्या किया बेटा, शाम को ठीक उसी पीडीएफ की मैंने प्रैक्टिस क्लास ले ली और वो टारगेट हमारा अचीव हो गया पहले दिन का। उसके बाद डे 2 का इसमें 5 क्लास मैंने डाली, उन 5 क्लासेस की 5 पीडीएफ साथ की साथ आपको यही रीड करनी। भाई देखो, 2 महीने मेरे हिसाब से पढ़ लो, या तो नहीं तो अपने हिसाब से पढ़ तो रही थे भाई। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर दोगे, बहुत अच्छा स्कोर भी ले लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ लो, क्या दिक्कत है उसमें। तो देखो, ये फिर मैंने 5 क्लास डाली और फिर उसमें बोल दिया कि 5 क्लास डे 2 आज का टारगेट, इसकी प्रैक्टिस क्लास इवनिंग में 8 PM करेंगे। और फिर 8 PM हमने इसकी प्रैक्टिस क्लास की है, क्लास नंबर 2। ठीक उसी प्रकार से हमने डे 3 में क्या किया, 5 क्लास फिर से डाली, विद पीडीएफ डाली। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें चल रही थी सारी की सारी भाई। और फिर इसकी प्रैक्टिस क्लास ले ली भाई 8 PM यहाँ पे। उसके बाद में आज फिर यही किया मैंने, बीच बीच में बूस्ट भी करते रहते बच्चों को। यहाँ फिर आज फिर मैंने क्या किया भाई, आज फिर से आपकी डे 4 पर हमने 5 क्लास डाली, विद पीडीएफ डाली। और आज भाई मेरा जन्मदिन है, तो इसलिए आज मैंने बोल दिया मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल संडे है, इसकी प्रैक्टिस क्लास कल ले लेंगे। और संडे वाले दिन आपको जो भी 4 दिन का टारगेट है वो पूरा रिवाइज करना है। ठीक है भाई, तो इसलिए हमने इस दिन को यूटिलाइज कर लिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करवाई। ऐसे हरियाणा जीके रहेगी, फिर हिस्ट्री हो जाएगी, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद बात आती कि आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पाते, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 860171 828, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 95 181 98 050। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार बोल देना कि हमें टारगेट बैच चाहिए, तो ये हो जाएगा। जिस भी बच्चे को डायरेक्ट ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया। बेटा मिलकर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक दिन कामयाब हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो जो साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो भी बताइएगा कि आपको टारगेट बैच में 4 दिन हो गए, आपको कितना फायदा हो रहा है। और जो नया बच्चा जुड़ना चाहता है वो मैसेज भी कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारी इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका प्यार और विश्वास एक दिन आपको भी कामयाब करेगा और मुझे भी एक दिन बुलंदियों पर लेकर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। और कल, हाँ, कल ठीक आपकी 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, जिसमें 2016 से लेकर 2025 तक के जितने भी हरियाणा के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, सुबह 9:30 बजे क्लास होगी, वो सारे करवाए जाएंगे रवि सर के द्वारा। तो कल सुबह 9:30 बजे शेड्यूल लगा दिया इसी यूट्यूब चैनल पर, आप क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और जिस भी बच्चे को भाई इन सभी टेलीग्राम वगैरह में नहीं जुड़ना, तो वो इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट देख लेना, जिसमें सब कुछ करवा रखा है, जो आपके काम का हो उस सब्जेक्ट को आप रीड कर लेना। सिटी मेंस के सब्जेक्ट तक भी करवा रखे हैं पहले से ही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।